हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 132 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि पूरी की पूरी लू फैमिली मरने के लिए रेडी है, यानी कि वो सारे वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। हालांकि जुनहाई भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि इनमें से सबसे ज्यादा वीक है। जुनहाई के वहाँ पर आने के बाद वो सारे लोग रोना शुरू कर देते हैं, खासतौर पर टोंगलिंग रोते हुए कहता है, हमारे यंग मास्टर तो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, वो बहुत ज्यादा सियाने हो गए हैं। मास्टर जिंग उन सभी का ये नाटक देखने के बाद सोच रहे होते हैं। जू फैन ने कहा था कि उसका लू क्लैन दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट है, 7 बड़ी फैमिली से भी ज्यादा बेस्ट। उसने ये नहीं कहा था कि उसकी फैमिली 7 बड़ी फैमिली से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि उसकी फैमिली तो एक दूसरे के साथ लॉयल है, यहाँ तक कि ये सारे लोग एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार है। और अगर इनकी वफादारी को देखा जाए तो ये क्लैन वाकई में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि 7 बड़ी फैमिलीज में भी इस तरह की वफादारी नहीं होती। मेरी नजर में लू फैमिली 7 बड़ी फैमिलीज में सबसे ज्यादा बेस्ट है। जोमिंग वैली के एल्डर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, अब जबकि तुमने कह दिया है कि सारी की सारी लू फैमिली यहाँ पर जमा है और तुम सब लोग मरने को तैयार हो, तो फिर ठीक है, मैं तुम सब लोगों की ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। बाकी के दोनों एल्डर्स भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, चलो फिर आगे बढ़कर इन सभी को मार देते हैं। मिस जिया चिल्लाकर उन सबसे कहती है, अगर तुम मेरी लू फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहती हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे निपटना होगा। और साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी फॉर्मेशन की पावर को बढ़ा देती है। वो अपनी फॉर्मेशन की पावर को यूज करते हुए जोमिंग वैली के एल्डर के ऊपर अटैक करती है, लेकिन जोमिंग वैली के एल्डर के ऊपर उसके अटैक का कोई भी असर नहीं होता। हालांकि वो खुद बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। बाकी के सारे आगे बढ़ते हैं और उसे संभाल लेते हैं। जोमिंग वैली के एल्डर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी ये 5th लेवल की फॉर्मेशन तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हारे लिए बुरा ये है कि तुम अभी बोन टेम्परिंग स्टेज पर भी नहीं पहुंची। तुम्हारे पास इतनी कल्टीवेशन नहीं है कि तुम इसको कंट्रोल कर सको, इसलिए तुम्हारा इस फॉर्मेशन के ऊपर जरा भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन अब इस सारे के बारे में अफसोस करने के लिए तुम लोगों के पास जरा सा भी टाइम नहीं है, क्योंकि मैं तुम सभी लोगों को वहीं पर भेजने वाला हूँ, ऊपर भेजने वाला हूँ। लेकिन साथ ही दिखाते हैं कि लू फैमिली वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जोमिंग वैली के एल्डर जैसे पीछे की तरफ देखते हैं तो पीछे दोनों एल्डर्स, ठीक है, मेडिसन फैमिली और कोहोई फॉरेस्ट के एल्डर्स, उन दोनों को मास्टर जिंग ने मार दिया होता है। वो दोनों उसे कह रहे होते हैं, मास्टर जिंग आपने ऐसा क्यों किया, हमें क्यों मार डाला। मास्टर जिंग उन दोनों की बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कहते हैं, तुम लोगों को ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया है। जोमिंग वैली के एल्डर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और मास्टर जिंग से कहते हैं, मास्टर जिंग अब इस सब का क्या मतलब है। मास्टर जिंग उसे कहते हैं, लगता है कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, शायद तुम्हें अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं हुआ, तुम लोग एक ट्रैप में फंस चुके हो। ये बात सुनते ही जोमिंग वैली के एल्डर पीछे की तरफ भागना शुरू करते हैं। मास्टर जिंग जल्दी से अपने हाथों को यूज करते हुए उस अरे फॉर्मेशन को कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं। मिस जिया भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, ये फॉर्मेशन तो हमारी है, मास्टर जिंग इसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। मास्टर जिंग जैसे इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं, वो फॉर्मेशन जोमिंग वैली के एल्डर को वहीं पर ट्रैप कर लेती है। जोमिंग वैली के एल्डर कहते हैं, मास्टर जिंग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं और आप इस फॉर्मेशन को कैसे जानते हैं, आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मास्टर जिंग उसे कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि तुम एक ट्रैप में फंस चुके हो, क्या तुम्हें अभी तक इस बात की समझ नहीं आई। थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे कि ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा वीक है, क्या अब तुम्हें महसूस हो रहा है कि ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अब इस फॉर्मेशन को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। और साथ ही वो अपनी फॉर्मेशन की मदद से ही जोमिंग वैली के एल्डर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसको मारने से पहले उसे कहते हैं, मैं लू फैमिली का एक एल्डर हूँ। जू फैन ने मुझे लू फैमिली का एल्डर बनने के लिए खुद इन्वाइट किया था, मेरे होते हुए कोई भी लू फैमिली की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये बात सुनते ही लू फैमिली वाले भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मिस जिया सोच रही होती है, ये तो एक रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट है, अगर वाकई में ये लू फैमिली का एक एल्डर बन गया है तो इसका मतलब हमारी फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है। नेक्स्ट सीन में बाकी के तीनों एल्डर्स की तरफ दिखाते हैं, जो कि वेस्ट साइड की तरफ गए थे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मेडिसन फैमिली के एल्डर अपने पास से 3 पिल्स निकालते हैं, बाकी के दोनों को भी एक एक देते हुए कहते हैं, ये पॉइजन को रिपेल करने वाली पिल्स है, इनको जल्दी से खा लो। वो तीनों भी वहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त सामने से कोई निकल कर आ रहा होता है। वो कहते हैं, सामने से कोई आ रहा है। सामने से जू फैन और मेडिसन किंग मास्टर जैनसोंग निकल कर आते हैं। वो तीनों ही इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जैसे ही वो उन दोनों की पावर्स को सेंस करते हैं, वो कहते हैं, इनमें से एक तो अपनी बोन टेम्परिंग स्टेज पर है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि यही लड़का जू फैन है, क्योंकि उन लोगों ने अभी तक जू फैन को रियल में नहीं देखा होता। उनके पास इसका एक स्केच होता है, वो जल्दी से अपने स्केच को निकालते हैं और उसके साथ उसकी शक्ल को मैच करके देखते हैं और कहते हैं, ये तो हूबहू इसी के साथ मिलता है। जू फैन हंसते हुए उन सबसे कहता है, तो चलो तुम लोग यहाँ पर आ ही गए, मैं तो कब से तुम लोगों का यहाँ पर इंतजार कर रहा था। वो सारे एल्डर जू फैन को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, हमारा सामना इसके साथ क्यों हो गया है। जू फैन को मारने के लिए तो मास्टर जिंग और बाकी के एल्डर्स थे, हम सब लोग तो इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हमें किसी और फॉर्मेशन की तरफ जाना चाहिए था। अब अगर वो चारों रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आते तो हम सब लोग इस लड़के के हाथों मारे जाएंगे। जू फैन उन सबसे कहता है, तुम्हारी शक्लें देखकर तो लगता है जैसे तुम सब लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हो, लेकिन तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम सब लोग बहुत
बहुत ज्यादा वीक हो और मेरे हाथों से तुम लोग बहुत ही आसानी से मारे जाओगे, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ फाइट नहीं करूंगा। मेरी जगह पर लू फैमिली के चीफ एल्केमिस्ट तुम लोगों से फाइट करेंगे। जू फैन मास्टर जैनसोंग से कहता है, एल्डर जैन अब ये तुम्हारे हैं, इनको तुम ही मारो। मास्टर जैनसोंग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, बटलर जू फैन तुम्हें इनके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं इन तीनों को बड़ी आसानी से मार सकता हूँ। जू फैन उसकी बात सुनने के बाद वहाँ से गायब हो जाता है। वो एल्डर जू फैन से चिल्लाकर कह रहे होते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा वीक है जो तुम हमसे फाइट भी नहीं कर सकते? तुम यहाँ से कहाँ पर जा रहे हो? ये बुढ़ा कौन है? इसको क्या लगता है कि ये हमें हरा सकता है? मेडिसन फैमिली के एल्डर उसकी तरफ देखकर सोच रहे होते हैं, मुझे ये कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है। कोहोई फॉरेस्ट के एल्डर चिल्लाते हुए उसे कहते हैं, बूढ़े खुसर जल्दी से अपना नाम बताओ, मैं किसी भी अपने दुश्मन को उसका नाम जाने बिना नहीं मारता। मेडिसन किंग आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें अपना नाम तो बता दूं, लेकिन मुझे डर इस बात का है मेरा नाम सुनने के बाद कहीं तुम लोग अपनी पैंट के अंदर सुसु न कर दो। जोमिंग वैली के एल्डर से कहते हैं, हाँ तो फिर जल्दी से बताओ, हम लोग भी देखना चाहते हैं कि लू फैमिली में जू फैन के अलावा और कौन है जो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिससे हम लोग डर जाएंगे। और वो सारी जबरदस्त कहका लगाकर हंसना शुरू कर देते हैं। मास्टर मेडिसन किंग उनसे कहते हैं, तो जल्दी से अपने कानों को साफ कर लो क्योंकि मैं तुम्हें अपना नाम बताने वाला हूँ। इस पूरे टिंजू एम्पायर का वन एंड ओनली विशियस मेडिसन किंग हूँ, मास्टर जैनसोंग। विशियस मेडिसन किंग मास्टर जैनसोंग का नाम सुनते ही वो सारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेडिसन फैमिली के एल्डर सोच रहे होते हैं, मास्टर जैनसोंग को तो जू फैन ने मार दिया था हेजू टावर की फाइट में, लेकिन ये जिंदा कैसे है? और अगर ये जिंदा भी है तो फिर ये जू फैन की साइड पर क्यों है? मेडिसन फैमिली के एल्डर चिल्लाकर उसे कहते हैं, मास्टर जैनसोंग तुमने हमारी मेडिसन फैमिली को धोखा क्यों दिया है? तुम लू फैन के साथ क्यों मिल गए हो? मेडिसन किंग उसे कहते हैं, मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया, मैंने अपनी फैमिली को धोखा नहीं दिया। ये बात तुम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो कि हेजू टावर की फाइट के दौरान जू फैन ने मुझे मार डाला था। उसी वक्त विशियस मेडिसन किंग की मौत हो गई थी। अब मैं लू फैमिली का एक एल्डर हूँ, ये मेरा दूसरा जन्म है। मुझे तुम बताओ कि मैंने किसको धोखा दिया है? मैंने मेडिसन फैमिली को धोखा नहीं दिया। मेडिसन किंग उसे कहते हैं, मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ, अब जबकि मैं मर चुका हूँ तो मेरे बिना वहाँ पर विशियस मेडिसन किंग के टाइटल के लिए बहुत सारे लोग आपस में फाइट कर रहे होंगे। जब मैं मेडिसन किंग था तब भी तुम लोग ज्यादा खुश नहीं थे, मेरे मरने पर तो तुम सब लोगों ने बहुत बड़ा जश्न मनाया होगा। मेडिसन फैमिली के एल्डर भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये बात तो वाकई में सच है कि वो लोग वाकई में जश्न मना रहे हैं। वो तीनों ही एल्डर यही बात सोच रहे होते हैं कि मास्टर जैनसोंग को हराना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हम लोग इस फॉर्मेशन को पार नहीं कर पाएंगे। मेडिसन फैमिली के एल्डर बाकी के दोनों एल्डर से कहते हैं, मास्टर जैनसोंग पॉइजन में बहुत ज्यादा माहिर है, लेकिन मैं इनको कोई भी नहीं हरा सकता, इसके पॉइजन का सिर्फ मैं ही मुकाबला कर सकता हूँ। मैं फ्रंट से इसके ऊपर अटैक करता हूँ, तुम दोनों साइड से आगे बढ़ो और इसके ऊपर अटैक करना, लेकिन कोशिश करना कि इसके 7 कलर वाले पॉइजन से बच कर रहना, क्योंकि अगर इसने अपने आप को 7 कलर वाले पॉइजन के अंदर हाइड कर लिया तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेडिसन फैमिली के एल्डर अपने पास से पॉइजन का बना हुआ एक स्नेक निकालते हैं और मास्टर मेडिसन किंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। तब के मास्टर जैनसोंग आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुम तो अभी तक 7 कलर वाले पॉइजन को भी यूज करना नहीं सीख पाए, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने पॉइजन को यूज करने की? और साथ ही मेडिसन किंग अपने पास से 7 कलर के 7 पॉइजनस स्नेक बना लेते हैं। वो सारे स्नेक उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि मेडिसन फैमिली का जो स्नेक होता है वो उन सारे स्नेक्स को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन उसी वक्त दिखाते हैं कि बाकी के दोनों एल्डर साइड से मास्टर मेडिसन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए वहां तक पहुंच जाते हैं। मेडिसन फैमिली के एल्डर कहते हैं, अब तुम कहीं पर भी नहीं भाग सकते, तुम तो हमारे जाल में फंस चुके हो। इससे पहले कि तुम अपनी बॉडी को 7 कलर वाले पॉइजन के टोर्नेडो में हाइड कर लो, एल्डर्स तुम पर अटैक करके तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे 7 कलर वाले पॉइजन को यूज करना नहीं आता तो मुझे इसके बारे में पता भी नहीं होगा? मुझे अच्छी तरह से पता है, मैंने इसको बहुत ही अच्छे से स्टडी किया है, मुझे तुम्हारी सारी वीकनेस के बारे में पता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों एल्डर्स मास्टर मेडिसन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं, मेडिसन किंग अपनी एक और टेक्निक को यूज करते हुए अपने 2 पॉइजनस स्नेक्स निकालते हैं और उन दोनों एल्डर्स को उसके अंदर कवर कर लेते हैं। मेडिसन फैमिली के एल्डर मुझे देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। उसी वक्त एक बड़ा स्नेक उनकी तरफ आगे बढ़ता है और उन पर अटैक करता है, जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं। वो तीनों ही एल्डर्स उसके 7 कलर वाले पॉइजन से इफेक्टिव हो जाते हैं और काफी ज्यादा जख्मी भी होते हैं। मेडिसन किंग उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और हंसते हुए सबसे कहते हैं, तुम सब लोगों को क्या लगा था तुम सब लोग मिलकर मेरे पर अटैक कर सकते हो और मुझे मार सकते हो, लेकिन शायद तुम लोग एक बात को भूल गए, तुम इस जगह को भूल गए कि हम लोग इस वक्त किस जगह पर खड़े हैं। हम लोग एक लेवल 5 की फॉर्मेशन के अंदर खड़े हैं। ये लेवल 5 की पॉइजनस ड्रैगन फॉर्मेशन है। इस फॉर्मेशन को मैं बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं जितना चाहे उतना पॉइजन यूज कर सकता हूँ और मेरे पॉइजनस ड्रैगन्स की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मास्टर जैनसोंग जू फैन की 5th लेवल की फॉर्मेशन की पावर को यूज करते हुए अपने पास से बहुत सारे पॉइजन के बने हुए स्नेक्स बना लेते हैं, जबकि वो तीनों एल्डर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और साथ ही वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन एक दूसरी जगह का दिखाया जाता है। यहाँ पर सन फैमिली के मास्टर सन और उनकी बेटी मिस सन वहाँ पर आती है। मास्टर सन उस फॉर्मेशन के बाहर ही खड़े होकर उन 6 एल्डर्स से चिल्लाकर कहते हैं, आप लोगों को बहुत बहुत
बधाई हो फैमिली को डिस्ट्रॉय करने पर। मिस सान उसे कहती है, डैड यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, आप यहाँ पर खड़े होकर क्यों चिल्ला रहे हैं। उसके डैड उसे कहते हैं, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन वो सारे इस फॉर्मेशन के अंदर है और वो इस वक्त लू फैमिली वालों को मार रहे होंगे। बहुत ही जल्दी वो लू फैमिली को मार तो देंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जैसे वो मेरे सामने आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बोलती बंद हो जाए, इसलिए मैं पहले ही उनको बधाई दे रहा हूँ। और साथ ही मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि जैसे वो मेरे सामने लू फैमिली को मारने के बाद आएंगे मैं उन सबको बधाई दूंगा। साथ ही वो अपनी बेटी से कहते हैं, चलो तुम भी मेरे साथ चिल्लाकर कहो, मैं ये सब कुछ हम दोनों के फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। जबकि काई फैमिली के दोनों बेवकूफ भी वहीं पर आ जाते हैं और वो दोनों चिल्लाकर मास्टर जिंग को बधाई दे रहे होते हैं। सन फैमिली वाले काई फैमिली वालों को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 132 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।